मैं आज आप लोगों के लिए लेसन 1 ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी लेकर आया हूँ। ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, विन मीन्स होता है जीतना। इस लेसन को लिखने वाले जो ऑथर हैं उनका नाम है जेम्स हैरियट। उनका पेन नेम है एल्बर्ट वेट, जो अमेरिकन राइटर भी रहते हैं और साथ ही साथ वेटरनरी डॉक्टर भी रहते हैं। और वो इस कहानी में भी एक जानवर यानी एक कुत्ते को मेन कैरेक्टर बना करके चले हैं। इसमें मेन कैरेक्टर एक स्मॉल डॉग है जिसका नाम ट्रिकी रहता है, और ट्रिकीज़ की जो मालकिन रहती है उसका नाम मिस पेम्फ्रे रहता है। और ऑथर हैं जो जेम्स हैरियट, ऊपर में भी इसकी चर्चा की जा चुकी है। वो खुद वेटरनरी डॉक्टर का किरदार इसमें निभा रहे हैं। और एक गार्डनर रहता है जो मिस पम्फ्रे का नौकर रहता है, जो कुत्ते को इधर उधर घुमाता है, एक्सरसाइज कराता है, जिसका नाम रहता है हॉजकिन। उसका नाम रहता है हॉजकिन। अब हम चलेंगे इस स्टोरी की ओर। इसमें जैसा कि अभी आप लोगों को बताया कि ट्रिकी एक छोटा कुत्ता है और उसकी अमीर मालकिन के द्वारा अत्यधिक लाड़ प्यार से पाला पोसा जाता है। लेकिन इस समय वो एक गंभीर बीमारी में पड़ जाता है और उसकी गंभीर बीमारी जो है वो ओबेसिटी होती है। वो ओबेसिटी मीन्स होता है मोटापन। और उसकी मालकिन के द्वारा इतना लाड़ प्यार किया जाता है कि उसको वॉकिंग करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए वो पहले ही इसी डॉक्टर साहब से, जेम्स हैरियट साहब से वो सलाह लेती हैं कि इसको क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। इस पर जेम्स हैरियट कॉल पर उनको सजेस्ट करते हैं कि आप इसको डाइटिंग करवाइए, वॉकिंग कराइए, एक्सरसाइज कराइए, तभी जाकर के ये ठीक हो पाएगा। यद्यपि वो कुत्ते से इतना ज़्यादा प्यार करती हैं कि उनको लगता है कि संभवतः ये जो ट्रिकी है ये कुपोषण का शिकार हो गया है और इसी के वजह से वो खाना नहीं खा रहा है। और चूँकि वो खाना नहीं खा रहा था इसलिए वो उसको एक्स्ट्रा भोजन मीन्स भोजन के अलावा वो उसको हॉर्लिक्स देती थी, चॉकलेट देती थी, आइसक्रीम देती थी, जो उसका फेवरेट भोजन होता था। इसके बावजूद भी वो खाता पीता नहीं था। एक दिन ये डॉक्टर हैरियट साहब उसी के घर वाले सड़क से जा रहे थे। रास्ते में उनकी नज़र मिस पम्फ्रे और उस कुत्ते पर पड़ी। जैसे ही वो कुत्ते को देखे तो शॉक्ड हो गए और वो अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ा करके और उनकी ओर चले गए। सारी वस्तु स्थिति मिस पम्फ्रे उनको बताई तो वो हॉजकिन साहब उनसे जो डॉक्टर साहब थे जेम्स हैरियट, वो उनसे पूछे कि जो मैं आपको कॉल पर बताया था वो सारी चीज़ आप कर रही थी? तो उन्होंने कहा कि सॉरी, मैं ये काम नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ये कुपोषण का शिकार हो गया है, इसलिए भोजन के अलावा मैं इसको और ज़्यादा भोजन दे रही थी। अब डॉक्टर साहब को समझते देर नहीं लगी कि इसको निश्चित तौर पर हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। यद्यपि उस समय तो वो कुछ कहते नहीं हैं, चले जाते हैं। जब दोबारा जाते हैं तो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जैसा ये आशा किए थे, जैसा डॉक्टर साहब आशा किए थे कि पुनः मिस पम्फ्रे कॉल करेंगी, और वो कॉल करती हैं और बताती हैं कि ऐसी ऐसी स्थिति है, वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, यहाँ तक कि अब उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, लग रहा है कि वो बचेगा नहीं। उसके बाद डॉक्टर साहब उसको कहते हैं कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। और डॉक्टर साहब स्वयं, मिस्टर हैरियट साहब स्वयं वहाँ जाते हैं
उसके घर और ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल में लेकर के आते हैं। जैसे ही हॉस्पिटल में जब वो आता है वो कुत्ता, तो और अन्य कुत्ते जो होते हैं वो डॉक्टर साहब के चारों ओर दौड़ने लगते हैं, उस कुत्ते को भी यथास्थान। और साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि वो इतना मानती थी कि उसका सॉस, डिनर सॉस, ब्रेकफास्ट सॉस, ये सारे थाली वगैरह, कटोरा या फिर कौसन, जो ऊनी कौसन था, सब उसको कार में दे करके और वहाँ हॉस्पिटल में वो पहुँचा देती हैं। डॉक्टर साहब खुद लेकर के जाते हैं। जो अन्य कुत्ते जहाँ रहते हैं उनको रहने का व्यवस्था किया जाता है। पहला दिन सारे कुत्तों को खाना दिया जाता है, लेकिन वो खा नहीं पाता है, उस कुत्ते को कुछ नहीं दिया जाता है। और सारे कुत्ते तेज़ी से खाते हैं और अंततः जो बच जाता है वही जो 2-4 दाना हर सॉस में बच गया था, सॉसर में, वो उसको केवल चाट करके रह गया। यानी 2-3 दिन तक उसको कुछ खाना नहीं दिया गया। 3 दिन के बाद पुनः जैसे और अन्य कुत्तों को दिया जाता था खाना, माने सारा डाइटिंग का प्रक्रिया और अन्य कुत्तों के साथ में धीरे धीरे उस कुत्ते में भी सुधार होने लगा। उस कुत्ते का मतलब यहाँ पर कौन सा है? ट्रिकी। उसमें भी सुधार होने लगा। और इधर मालकिन अपने कुत्ते को लेकर के बहुत चिंतित थी। इसी की वजह से वो उसके लिए जानती थी कि उसका तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा भोजन हॉस्पिटल में ही खुद पहुंचाती थी, किसी के माध्यम से पहुंचवा देती थी। जैसे हॉर्लिक्स दे देती थी, आइसक्रीम दे देती थी, 2 दर्जन अंडे, ये सारा का सारा चीज़, 2 दर्जन अंडे जो होते थे, या फिर वाइन होता था, ब्रांडी वाइन्स, ये सारे चीज़ डॉक्टर्स और अन्य मेड्स जो होते थे वो आपस में ही खा जाते थे। इसलिए वो सोचते थे कि इस कुत्ते को हम लोग परमानेंट गेस्ट के रूप में रख लें, इसको जाने ही नहीं दें, ताकि हम लोग, एक लालच वाली बात हो गई यहाँ पर कि लालच स्वरूप वो लोग सोच रहे थे कि इसको हम लोग परमानेंट गेस्ट के रूप में रखें। जैसा कि 15 दिन के तक हॉस्पिटलाइज करने की बात थी। ठीक 15वें दिन मिस पंफे फ़ोन करती हैं कि क्या उसकी स्थिति है। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि वो अब ठीक हो गया है, आप इसको लेकर जा सकती हैं। मिस पंफरे कार लेकर के हॉस्पिटल के गेट के पास पहुंचती हैं, और जैसे ही डॉक्टर साहब, मीन्स कौन, जेम्स हैरियट साहब, वो उस कुत्ते को लेकर के आते हैं। जेम ही वो कुत्ता, ये मीन्स ट्रिकी, वो जंप कर अपने मालकिन की गोद में चला जाता है और वो उसको बहुत लाड़ प्यार करती हैं। अब जैसे ही कुत्ते की स्थिति देखती हैं तो वो उनको कहती हैं, अंततः लास्ट लाइन यही है इस स्टोरी का, हाउ कैन आई एवर थैंक यू मिस्टर हैरियट साहब, डॉक्टर साहब, दिस इज़ ए रियली ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। धन्यवाद।